ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्वशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता विष्णु प्रभुपाद की जय। जय हिज होलीनेस नव योगेंद्र महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव जय। तो आप सभी कोशिला महाराज के व्यास पूजा के इस शुभ दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। महाराज के विषय में तो ज़्यादा पर्सनली तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन कुछ सुना और कुछ देखकर अनुभव किया उनकी पर्सनल लाइफ से। तो मैं सोच रहा था कि क्या बोलना चाहिए, लेकिन जब रेशमा माता जी ने बोला तो कुछ थोड़ा सा मुझे याद आया। तो पहले तो महाराज इतने मर्सीफुल हैं कि जब भी कभी आप उनकी क्लास सुनेंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि दुखी हो और वो हंसे ना। दुखी व्यक्ति भी महाराज के सत्संग में बैठ कर बिल्कुल खुशी महसूस करता है। और महाराज इतने खुशी खुशी हंस हंस कर शिक्षा दे देते हैं कि व्यक्ति कुछ ना कुछ महाराज के सत्संग में से लेकर ही जाता है। और महाराज जब किसी को डांटते भी हैं तो जैसे कोई बच्चा पिता को कैसे डांटता है, पिता बच्चे को कैसे डांटता है, ऐसे, और वो डांट में फायदा होता है। तो महाराज की डांट में भी बहुत फायदा है। जैसे एक दिन अमोगला प्रभु बता रहे थे कि द्वारका मंदिर में शायद महाराज को बुलाया गया था सत्संग के लिए। तो सैटरडे संडे ऐसा होता था कि एक दिन इंग्लिश सत्संग होती थी तो एक दिन हिंदी सत्संग होती थी। तो उस दिन महाराज ने कहा कि संडे का प्रोग्राम था, लव फेस्ट संडे को होता है आमतौर पर, तो सैटरडे था, सैटरडे। तो उस दिन महाराज से अमोगला प्रभु ने से महाराज ने पूछा कि आज क्या बोलना है। बोला महाराज हम तो इस दिन इंग्लिश में करते हैं और उसके संडे को हिंदी में, तो मतलब आज इंग्लिश में प्रवचन। ठीक। तो फिर जब महाराज आसन पर बैठे तो महाराज ने कहा कि कौन कौन हिंदी जानते हैं, हाथ उठाएं, हिंदी समझ सकते हैं। तो सभी लोगों ने हाथ उठाए, बोले सब हम हिंदी समझ सकते हैं। तो महाराज को तो खुशी महसूस हुई कि सब हिंदी। तो वहां पर महाराज ने कहा कि देखो भारत में सब अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनकी संतानों को छोड़कर गए, और ये अमोगलीला प्रभु की संतान जो इंग्लिश में चाहते हैं कि यहाँ पे लेक्चर दिया जाए। तो महाराज इतना मतलब अगर सिंपल भाषा में सत्संग समझ सकते हैं तो फिर जरूरी क्या है उसको आर्टिफिशियल तौर पे लैंग्वेज में देकर। हाँ, आध्यात्मिकता किसी भी भाषा में हो वो असर दिल में करती है, उसका असर डायरेक्ट बहुत डीप है। तो महाराज जितने प्रैक्टिकल है, जब व्यक्ति पूरे जिंदगी पुण्य कमाता है, पुण्य खूब जमा करता है, धर्म के अनुसार चलकर भगवान की खूब सेवा पूजा करता है जीवन भर, लेकिन उसका फल क्या होता है? उसका फल वो होता है जब उसके जीवन में भगवान के शुद्ध भक्त की एंट्री होती है। पूरी जिंदगी का फल यह है बस। जैसे शबरी के पूरे जीवन में उनके गुरु महाराज की कृपा से भगवान की एंट्री हुई ना। तो जब हम पूरी जिंदगी भगवान की सेवा पूजा करते हैं तो बहुत जन्मों के बाद ये कृपा होती है कि भगवान के किसी शुद्ध भक्त की कृपा हमारे जीवन में हो, तब भक्ति स्टार्ट होती है। भक्ति तब स्टार्ट नहीं होती, भक्ति तब स्टार्ट होती है जब हमारे जीवन में गुरु महाराज का दखल होता है। जिस दिन उनका दखल स्टार्ट हो जाए, वो हमें नाम दे, दीक्षा दे, तब से ही हमारा दूसरा बर्थ होता है, दूसरा जन्म। पहले तो माँ के गर्भ से और दूसरा गुरु महाराज के आशीर्वाद से होता है। और जो गुरु महाराज की कृपा से होता है उसी दिन से हमारी आध्यात्मिकता भक्ति स्टार्ट होती है। भक्ति तब स्टार्ट होती है, अभी भक्ति स्टार्ट नहीं हुई है। भक्ति कब स्टार्ट होती है? जब गुरु महाराज दीक्षा देते हैं,
गुरु महाराज नाम देते हैं, उससे पहले भक्ति नहीं होती है। उससे पहले तो बस नाम जप करते हैं, कई जन्मों के अनर्थ है, पाप वो साफ हो रहे होते हैं। लेकिन कृष्ण प्रेम तक पहुंचने वाली भक्ति वो जब गुरु महाराज की आशीर्वाद होता है तब स्टार्ट होता है। तो आज नव योगेंद्र महाराज, हिज होलीनेस नव योगेंद्र महाराज, ये श्रीला प्रभुपाद के वो डिसाइपल हैं जिन्होंने इस पोजीशन को हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही काम किया, अपना तन मन अपना वचन अपने गुरु को अर्पण किया। बस जो अपने गुरु का वफादार होता है वही पोजीशन आने वाले वक्त में गुरु उसको देकर जाते हैं। काबिलियत के जोर पर, वोट फॉर नहीं, वोटिंग के बल पर नहीं। इसलिए नव योगेंद्र, हिज होलीनेस नव योगेंद्र महाराज प्रभुपाद के इतने काबिल डिसाइपलों में से हैं कि जिन्होंने अपना तन मन अपना जीवन बस प्रभुपाद को अर्पण कर दिया। तो क्यों, जब इतना सेक्रीफाइस कोई व्यक्ति अपने गुरु के लिए करेगा तो वो शक्ति तो मिलेगी ना, पूरी परंपरा की शक्ति तो प्रभुपाद फिर देंगे ना उनको। तो ये बिल्कुल, ये जो कृष्ण भावना है ये बहुत भी प्रैक्टिकल है। कोई गुरु की पोजीशन पे आता है तो बहुत तपस्या, बहुत ईमानदारी से अपने गुरु की, अपनी पूरी परंपरा की वफादारी करके ही आता है। इसलिए महाराज तो इतने मर्सीफुल हैं। आज मैं और हम सब यही प्रार्थना करना चाहेंगे महाराज के चरण कमलों में कि आज के इस उत्सव में महाराज के चरण कमलों में कि हमें भक्ति का एक बूंद भी मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। जय हिज होलीनेस।